मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ही कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 19वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घन तथा घनमूल। तो घन और घनमूल होता क्या है आपको एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, घन तथा घनमूल को स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करते हैं। तो घन का तात्पर्य यह है कि उसी में 3 बार गुणा करने से होता है। यानी किसी संख्या के घन करने से तात्पर्य यह है उसी का आपस में 3 बार गुणा करने से होता है। तो आइए उसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 का घन, तो 1 का घन को हम 1 क्यूब कह सकते हैं। तो 1 क्यूब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 लिख के उसके ऊपर 3 लिख दिया जाता है जो कि उसकी घात पढ़ी जाती है। यानी ये पढ़ा जाएगा 1 का घन या 1 क्यूब, 1 का घन या 1 क्यूब। तो उसी का आपस में 3 बार गुणा। तो मैंने जब उसका 3 बार गुणा किया तो वो आया 1। यानी 1 का घन या 1 का क्यूब वो आएगा कितना? 1। इसी तरह 2 का घन यानी 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का उसी में आपस में 3 बार गुणा, यानी उसका आपस में 3 बार गुणा कर दिया जाएगा तो वो आएगा कितना? 8। इसी तरह से 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 यानी 27। इसी प्रकार आगे आप किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं। तो हम कोई और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे -1 की घात 3 यानी -1 का क्यूब। तो -1 का क्यूब का मतलब कि -1 का 3 बार आपस में गुणा। तो मैंने जब उसका गुणा किया तो आया कितना? -1। यानी माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा 1 में तो 1, यानी -1। इसी तरह 2/3 है, तो 2/3 का घन यानी उसका 3 बार आपस में गुणा, यानी 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा। 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिरिका 9 तिरिक 27। इसी तरह जैसे लिखा है पॉइंट वाली संख्या है एक हमारे पास 0.1। तो 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब का मतलब उसी का आपस में 3 बार गुणा। तो जब 0.1 का गुणा 0.1 में फिर 0.1 में मैंने किया तो वो आया कितना? 0.001। कैसे इसका गुणा किया गया इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया है। तो जैसे 1.2 का क्यूब यानी 1.2 का क्यूब, तो उसी का आपस में 3 बार गुणा। तो 1.2 का 1.2 में फिर 1.2 में, यानी 3 बार मैंने जब गुणा किया तो वो आया कितना? 1.728। तो इसी तरह आप किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को हम एक अन्य टॉपिक जो पूर्ण घन है उसके विषय में एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण घन होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है अन्यथा नहीं? तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद 3 समान अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाना है। 3 संख्याएं और समान संख्याएं होनी चाहिए और उनका 3-3 का सेट बनाना है। तो 3-3 का सेट बनाने के बाद यदि कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता है तो वो जो है पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि उसका अभाज्य गुणन
खंड ज्ञात करना है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 64, तो उसका हमने अभाज्य गुणन खंड ज्ञात किया, तो 2 का 6 गुणनखंड हमें प्राप्त होता है। तो 2 का जब 6 बार आपस में गुणा होता है तो उसमें हम 3 संख्याओं का सेट बनाए, तो वो जो है 2 जोड़ा बनाए, यानी उसका पूरा सेट बन रहा है, यानी वो पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से 729 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो 3 का 6 बार आपस में गुणा करने पे आया, तो यानी 3 संख्याओं का जब हमने सेट बनाया 3 का, तो 2 सेट बना, यानी एक ये बना और एक ये। तो इसमें कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता है, इसलिए ये जो है पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह 27,000 था, इसका भी जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का एक सेट बना और 3 का एक सेट बना और 5 का एक सेट बना, यानी ये भी जो है आपका पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह अब हम ऐसा एग्जाम्पल्स लेते हैं जो पूर्ण घन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 40, 81, 1080, इन सब का जब हमने अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा बनाना प्रारंभ किया तो 40 में 2 का एक सेट तो बन रहा है, लेकिन 5 उसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है, उसका अभाज्य गुणनखंड का सेट नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो है ये पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह 81 में 3 का एक सेट तो बन रहा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी वो अभाज्य गुणनखंड शेष हो रहा है जिसका कोई सेट नहीं बन रहा है, इसलिए वो भी जो है पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह 1080 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का एक सेट बन रहा है, 3 का भी एक सेट बन रहा है, 3 संख्याओं का, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी जो है आपका पूर्ण घन नहीं हुआ। तो आइए अब हम लोग एक अन्य टॉपिक जो घनमूल कहलाता है उसके विषय में एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो घनमूल एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी संख्या का आप घनमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि घनमूल का चिन्ह क्या है। अंडर रूट लगा करके इसके ऊपर 3 इस तरह से आप उसमें लिख दीजिए, ये सिंबल घनमूल का सिंबल होता है। तो इसी के अंदर संख्याओं को लिखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 64 का घनमूल, तो 64 के घनमूल को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो आप करेंगे कैसे, तो इस तरह से आप लिख दीजिए। इसी को जो है हम कहते हैं 64 का घनमूल। तो आप इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको वही प्रोसेस अपनाना है कि उस अंक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उस अभाज्य गुणनखंड को क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट का चिन्ह इसको बोलते हैं, इसके अंदर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड को लिख दीजिए और 3 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हर सेट से एक अंक बाहर हो जाएगा और वह क्यूब रूट का जो चिन्ह है उस संख्या से हट जाएगा। तो 2 का 2 सेट बना, 3 का, एक ये, तो इन दोनों में से एक अंक हमने बाहर कर लिया और उसमें से क्यूब रूट हट गया, यानी 2 इसका और 2 इसका, 2 दूना 4, इसको हमने गुणा कर लिया, 2 दूना 4, यानी 64 का घनमूल 4 आया। इसी तरह से 216 का घनमूल, क्यूब रूट 216, यानी 216 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया और उस गुणनखंड को क्यूब रूट के अंदर लिख दिया। लिखने के बाद क्या हुआ कि उसमें भी वही चीज हमने किया कि समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, वो भी 3 समान संख्याओं का। तो 2 का और 3 का एक सेट बना, तो 2 से 1 अंक बाहर हो गया और 3 से 1 अंक बाहर हो गया और उसमें से क्यूब रूट का चिन्ह हट गया और इसको आपस में हमने गुणा कर लिया, 2 3 6, यानी 216 का घनमूल 6 आ गया। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ का यह 19वां क्लास हमारा समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हाँ हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले